साथियों, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सभी को आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज इस मंच से स्वतंत्रता दिवस पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश क्या विश्व में कोई और है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश क्या विश्व में कोई और है। भगवान की विभूतियों का यह प्रथम भंडार है, भगवान की विभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का, विधि ने किया नर सृष्टि का, पहले यही विस्तार है, पहले यही विस्तार है। भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने में अनेक पुरुष क्रांतिकारियों का योगदान रहा है और उनके साथ साथ अनेक देशभक्त वीरांगनाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता में अपनी आहुति प्रदान की है, अपनी आहुति दी है और इस तरह से तभी आज हम स्वतंत्र वातावरण में रह रहे हैं, स्वतंत्र वायु में सांस ले रहे हैं। पश्चिम से ज्वाला आई थी पानी में आग लगाने को, पश्चिम से ज्वाला आई थी पानी में आग लगाने को, पर पानी प्यासा बैठा था, पर पानी प्यासा बैठा था, जब ज्वाला पी जाने को, जब ज्वाला पी जाने को। डलहौजी के शोले बरसे भारत माँ की छाती पर, डलहौजी के शोले बरसे भारत माँ की छाती पर। झांसी की रानी जाग उठी, झांसी की रानी जाग उठी, वो गई खड़ी सर ऊंचा कर, वो गई खड़ी सर ऊंचा कर। 19 नवंबर 1828 में वाराणसी जिले में हदैली में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। लंबा नाम होने के कारण लोग प्यार से घर में उन्हें मनु के नाम से पुकारने लगे। घर वाले उसे बड़े ही प्यार से मनु कहते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे बाजीराव की सेवा में, मराठा के बाजीराव की सेवा में थे। मनु जब 4 वर्ष की हुई, 4 साल की थी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी माता का नाम भागीरथी था, जिनका मनु के बचपन में ही देहांत हो गया था। मनु जब सन 1842 ईस्वी में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधरराव नेवलकर के साथ हुआ। विवाह के पश्चात मनु का नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। तभी से ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। कानपुर के नाना की बहू भोली बहन छबीली थी, कानपुर के नाना की बहू भोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, बरछी ढाल कपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधरराव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु 4 महीने के पश्चात ही लक्ष्मीबाई के पुत्र की मृत्यु हो गई तथा गंगाधरराव के बिगड़ते स्वास्थ्य से सभी चिंतित रहने लगे। ऐसे में उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 में गंगाधरराव परलोक सिधार गए। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। वे झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्हें यह उपयुक्त अवसर लगा कि ऐसे में वो झांसी पर अपना अधिकार कर सकते हैं। उन्हें लगा कि रानी स्त्री है और वो हमारा प्रतिरोध नहीं करेगी। उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने रानी को पत्र भेजा और उन्होंने कहा
कर दिया गया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी थीं। उनकी सेना में गुलाम खान, दोस्त खान, सुंदर मुंदर, काशीबाई, मोतीबाई व 14,000 सैनिक भी थे। और 10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ। उसकी लपटें झांसी तक पहुंच गई। सन 1858 में अंग्रेजों ने रानी से कहा कि वह बगावत में शामिल है। उन्हें बगावत में शामिल पाया गया है, इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं झुकी और युद्ध का आह्वान हो गया। तात्या टोपे भी फौज लेकर के आ गए। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर को अपनी पीठ पर बांधा, घोड़े पर बैठ करके अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ युद्ध के लिए चल पड़ी। सिंहासन में उठे राजवंशों ने टुकड़ी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, डूबी हुई आजादी की कीमत फिर सबने पहचानी थी, डूबी हुई आजादी की कीमत फिर सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। युद्ध ग्वालियर में लड़ा जा रहा था, रानी दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। कहते हैं कि उनका घोड़ा दौड़ते दौड़ते अचानक टूट गया। एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से उनके भाला रोक दिया। वो उसे देख नहीं पाई थी, पर जब उन्होंने देखा वो बिजली की तरह उस पर टूटी। इस बीच रानी पर एक सिपाही ने पीछे से गोली चला दी। लक्ष्मीबाई के हाथ से तलवार टूटकर नीचे गिर पड़ी और इतने में एक अंग्रेज सैनिक ने इतना तेज तलवार से उन पर किया कि उनका माथा फट गया। घायल अवस्था में भी उस वीरांगना ने हार नहीं मानी और इस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर हीरोज को कहना पड़ा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है जो इस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। अंत समय में